रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सना जमाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉकटेल लाइफस्टाइल विद सना जमाल। आज मेरे किचन में बन रहा है मगज़ मसाला रेसिपी। सबसे पहले मैंने पैन में पानी शामिल किया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर डाली है और साथ ही मैं इसमें 4 से 5 अदद जो मगज़ हैं वो शामिल कर दिए हैं मैंने। इसको मैं 5 से 8 मिनट तक बॉईल करूँगी और जब ये बॉईल हो जाए तो आपने इसमें से मगज़ को निकाल लेना है और इसमें जो वेन्स होती हैं एक्स्ट्रा वो आपने रिमूव कर लेनी है। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। पैन में 1 कप ऑयल ले लीजिए और इसमें 2 अदद मीडियम प्याज शामिल कर दें। प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन करना है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज इस तरह से मगज़ बनता है। क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो ये मेरी रेसिपीज़ जो है ये बकरा ईद से ही रिलेटेड है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है मेरी ये। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो रही है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसको इसमें डालेंगे और हल्का सा इसे हम सौटे करेंगे। लहसुन को मैंने सौटे कर लिया है। अब मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी मसाले, जिसमें है नमक हस्बे जायका, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। तमाम मसालों को अच्छी तरह हम भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन और मिर्चों की जो कसेलापन होता है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी पिसा धनिया, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर वो भी 1/2 टीस्पून है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे, मसाला अच्छी तरह हम पकाएंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो और बहुत अच्छा और उम्दा जायका हमारा आए। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जी टमाटर पेस्ट, जो कि मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लेके इन्हें ग्राइंड कर लिया है और ये मैंने साथ में इसमें शामिल किया है। मसाले को आप अच्छी तरीके से भूनें। जितना अच्छा और उम्दा मसाला आपका भुना होगा उतना ही आपका अच्छा जायका आएगा। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है मेरी। आप लोग ज़रूर बकरा ईद पर ट्राई कीजिए और तारीफ़ें बटोरिए। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी मगज़, जिसको मैंने बॉईल करके और उसमें से वेन्स जो थी वो मैंने साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे जी अपना मगज़ और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसमें। मगज़ मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है और अभी मैं इसमें फ़ाइनल टच दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है जी क्रश्ड धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने क्रश कर लिया था, इसको मैंने इसमें शामिल किया है। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ जी मैं गरम मसाला, जो कि 1 टेबल स्पून है। अगर आप गरम मसाला कम डालना चाहें तो अपने जायके के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। हल्का सा इसको हम भूनेंगे और हमारा जी मगज़ मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो चलते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ और इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ जी सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से जो है मैं इसे गार्निश करूँगी। बहुत ही उम्दा और खुशबू जो है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक मुझे अपना ज़रूर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ बकरा ईद स्पेशल में।
तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।